बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपियाइड का लफ्ज़ तो आप लोगों ने सुना होगा और ओपियाइड का आजकल इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओपियाइड एक नेचुरल फॉर्म में मिलता है और दूसरा जो है ये दर्द की सूरत में जो इंजेक्शन लगाई जाती है जिसको हम ट्रामाडोल और ब्रांड नेम ट्रामोल से जो याद करते हैं। तो अगर मरीज़ को दर्द हो और उसको बार-बार जो है ओपियाइड का इंजेक्शन लगाया जाए तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब है एक दवाई की इस्तेमाल की वजह से उसके बुरे असरात का आना। तो पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप जो है वो आदती हो जाते हैं, आप फिर उसके बग़ैर जो है वो आपका दर्द कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? तो ये एक जो है ये डिपेंडेंस हो गया। दूसरा जो है वो है रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। ओपियाइड जो है हमारे ब्रेन का जो निचले वाला हिस्सा है जो रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है उसको सप्रेस करता है और उसकी वजह से रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तीसरा जो है हमारे हाफ़्ज़े को और हमारे सोचने की सलाहियत को कम करता है, कंसंट्रेशन को कम करता है। चौथा इसकी वजह से थकावट होती है और पाँचवा जो है वो डिप्रेशन का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का मरीज़ हो जिसका सर दर्द हो या जिसके इस तरह का दर्द हो कि उसको बार-बार आप ट्रामाल का इंजेक्शन लगाएँ तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स का पता होना चाहिए और बार-बार ट्रामाल का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, जो कि हमारे माशरे में बदकिस्मती से लग रही है। अब आप मरीज़ को किस तरह समझाएँगे कि आपने ओपियाइड का इंजेक्शन नहीं लगाना? तो आप उसको इस तरह गाइड करेंगे कि देखिए ओपियाइड जो है ये सिर्फ़ ट्रॉमा के पेशेंट में लगती है, यानी रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ, उसका जो है वो हार्ट टूट गया है, ठीक है, खून बह रहा है तो उस सूरत में लगता है और कैंसर के पेशेंट में। कैंसर का पेशेंट जो है वो वैसे भी सिम्पैथेटिक पेशेंट होता है और उसमें सिर्फ़ पेन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जब ओपियाइड एक बंदा राज़ी हो जाता है कि ठीक है मैंने अब ओपियाइड को छोड़ना है तो ओपियाइड के डिसकंटिन्यूएशन सिम्पटम्स होते हैं यानी ओपियाइड के छोड़ने के अलामात। तो अगर आप एकदम छोड़ोगे, एकदम नहीं छोड़ना है क्योंकि फिर ये अलामात शिद्दत से आएँगे और अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ेंगे तो ये अलामात कम शिद्दत से आएँगे। तो पहले है एंग्ज़ायटी, ठीक है? क्योंकि क्या करता है ओपियाइड वो आपके ब्रेन को कूल डाउन करता है, जब आप उसको छोड़ोगे तो आपको एंजाइटी होगी। दूसरा एजिटेशन, आपको जो है बेचैनी सी होगी और गुस्सा आएगा। और जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन द क्लिनिकल साइड है वो है मसल एक एंड पेन, ठीक है? मसल में आपका दर्द होगा और आपको क्रैम्प्स होंगे, ठीक है? उसके बाद जो है इंसोम्निया, नींद का ना आना, डायरिया हो गया क्योंकि ओपियाइड खुद कॉन्स्टिपेशन करता है और जो लास्ट है वो है इंक्रीज क्रेविंग। आपको फिर से ओपियाइड की क्रेविंग होगी कि मैं फिर से ओपियाइड शुरू कर लूँ। सो दिस वाज द मैसेज अबाउट ओपियाइड। थैंक यू सो मच।